हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, जामसी को प्रेज द लॉर्ड। सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैं डिनर कर ली क्योंकि मैं अभी बाहर से आया, अभी पहुंचा था। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सबको गुड इवनिंग। चलो, क्लास 5-10 मिनट लेट हो जाए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अभी बाहर से घर पहुंची हैं तो भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। मैं चलो डिनर कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा वेट कर लेंगे। ओके। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सबको गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? ओके। कल आप तो मुझे मिले नहीं है कोई भी। मुझे सिर्फ एक बच्चा मिला कल। कल मैं जलंधर आया था। हाँ जी, चर्च में। जी। जी, एक बच्चा मिला मुझे। उन्होंने पहचान लिया मुझे, कहते कि आप चरणजीत सर हो। मैं जी। हाँ जी, मैंने लड्डू मांगे आप सब सभी के लिए। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड जी।
हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, लड्डू मीन्स ब्लेसिंग, बिल्कुल ज्योतिका सही कह रहे हैं। हाँ जी। नहीं। हाँ जी, चलो आज हम टॉपिक करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये राष्ट्रीय सूचना आयोग है ये। पहले आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट समझना पड़ेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है कि आप जितने भी गवर्नमेंट का काम काज है आप उसकी सूचना ले सकते हैं सरकार से। ठीक है, ठीक है। जितना भी पैसा, गवर्नमेंट का पैसा मीन्स लोगों का पैसा, मीन्स लोगों के टैक्स का पैसा, ठीक है, कितना कहाँ खर्च किया गया, किस किस ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कैसे काम हुआ, आप कोई भी जानकारी जो गवर्नमेंट के दायरे में है, गवर्नमेंट की यूरिसडिक्शन में है, कोई भी सूचना आप ले सकते हैं। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में बना ये मनमोहन सिंह सरकार लेके आई थी। ठीक है, जितने भी अच्छे काम किए हैं मतलब वो मेरी सरकार ने किए हैं। मेरी सरकार मतलब कांग्रेस सरकार। ठीक है, तो आप कोई भी गवर्नमेंट की, हाँ जी, तो आपकी भी कांग्रेस, आप भी कांग्रेस को सपोर्टर है, ओके ओके फाइन। लेकिन अब 2022 में अकाली दल गवर्नमेंट आ गई पंजाब में, तो मैं तो फिर अकाली दल में आ जाऊंगा, अकाली दल बीजेपी में। ठीक है, तो मैं तो देख के चलता हूँ सब सिस्टम। ठीक है, जो पार में है, एक इट इज सेइंग दैट मेक हे वाइल इन द सनशाइन, मेक हे वाइल इन द सनशाइन। हम धूप तब सेकते हैं जब धूप निकलती है। हाँ जी, प्रेजेंट गवर्नमेंट मीन्स मेरी गवर्नमेंट, सही कह रहे हैं आप। ये पॉलिटिशियन ही सोचते, फिर हम क्यों सोचे भाई। ये टर्न कोट है, रोज पार्टी चेंज करते हैं, तो फिर मेरे जैसे की क्या औकात है कि मैं पार्टी ना चेंज करूं। ठीक है, मौका देख के चौका लगाते हैं, ये हम भी ऐसे ही करते हैं, मौका देख के चौका लगाओ और छक्का लगाओ। ठीक है। देखो, बॉल जो सामने आएगी फिर ही फोर लगेगा ना। ये वाइट बॉल ही किसी ने फेंक दी, फिर फोर कैसे लगेगा, सिक्सर कैसे लगेगा। ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। किसी को नाराज मत करना, कोई भी आए
मुझे वोट डालो। हाँ जी, आपको ही जिताएंगे, बेफिक्र हो, आप जीतेंगे 1.5 लाख वोट से। ठीक है, लेकिन वोट डालो मन से, एनालिसिस करके, चूज द कैंडिडेट। किसी के साथ शर्म मत चलो, कभी आप झाड़ू उठा लो। हाँ जी, तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये हमारी सरकार लेके आई, मनमोहन सिंह जी। आप सरकार के रिलेटेड कोई भी जानकारी, ठीक है, कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। ये एस्टेब्लिश किया गया 2005 में, ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन अंडर प्रोविजन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाँ जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, आप स्क्रीन पे देखो भाई, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, कमीशन सॉरी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। एग्जैक्ट डेट बतानी है आपने। बिल्कुल सही है, ये पल्लवी, बिल्कुल सही आंसर है। और ये ग्रेट सिक्सर बाय पल्लवी, ये पल्लवी नाम है, बिल्कुल सही है पल्लवी। मोनिका, यशुमनप्रीत, गिल गिलप्रीत, सभी के आंसर सही है। आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग सोफिया की तरफ से और मेरी तरफ से लड्डू सब आपको। 12 अक्टूबर 2005 में ये, हाँ जी, तो ये सूचना का अधिकार लागू हुआ। इसके तहत आप सरकार की कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कोई भी सूचना ले सकते हैं। ठीक है, आपके मान लो मोहल्ले में कोई गली बनी, उसमें कितना पैसा खाया गया, कितना, सॉरी खाया नहीं गया, मतलब कितना लगाया गया। ठीक है, आप सूचना के अधिकार के माध्यम से आप जान सकते हैं। ठीक है, कि कितना पैसा लगाया गया, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया खाया गया। ठीक है, तो पता नहीं, थोड़ा सेहत ठीक नहीं है, कभी कभी मुंह से कुछ गलत आवाजें निकल जाती है। तो आप सूचना के अधिकार से के माध्यम से आप उसे जान सकते हैं। ठीक है, तो जिस जिसने भी खाया, नहीं नहीं सॉरी, जिस जिसने भी लगाया, वो आपके पैर पकड़ लेंगे। ठीक है, और वहां से लंबे लेट कर आएंगे आपके घर पे, दीवार पे, कि आप ऐसी सूचना मत लो। हाँ जी, तो ये है सूचना का अधिकार। आपको समझ आया या नहीं आया? बोलो, ये क्लियर है? तो देखो, ऑलरेडी पहले ही बहनें सूचना लेती हैं ज्यादा, ये बहनों का काम है सूचना प्राप्त करना। थैंक यू। थोड़ा बहनों की यूरिडिक्शन पे असर पड़ा है ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का? हाँ जी, कुछ असर पड़ा है।
हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि सूचना इकट्ठी करना ये बहनों का काम है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। हाँ जी, तो हम, चलो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। इंडिया में पहली बार सूचना आरटीआई कब और कहां डाली गई, किस द्वारा और कहां डाली गई? पहली बार आरटीआई कब और कहां डाली गई? गलत जवाब सभी का। किसने और कब डाली गई सूचना, कहां डाली गई? अरे भाई सूचना नहीं समझते आप, जानकारी लेना। ये पुणे, बिल्कुल सही आंसर आया। ये पुणे किसका आंसर है? जे दीक्षा, दीक्षा ग्रेट सिक्सर बाय दीक्षा किस व्यक्ति ने डाली थी? ये 2005 की घटना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 2005 की घटना है ये, 2005। हाँ जी, शाहिद राजा, बिल्कुल सही। अमित सिंह, ग्रेट सिक्सर बाय अमित सिंह। इस पे एक मूवी भी बनी है, शाहिद। शाहिद मूवी देखी है किसी ने? मैंने तो देखी है। ये ट्रू स्टोरी है शाहिद की। शाहिद एडवोकेट था महाराष्ट्र में। ठीक है, उनको मार दिया गया था शाहिद को। ये आरटी एक्टिविस्ट था। ठीक है, इस पे मूवी बनी है, मैंने देखी है ये मूवी। ठीक है, इसलिए देखी है कि ये मेरा आरटी वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए नहीं देखी कि मुझे सॉन्ग सुनने को मिले। ठीक है, और उनकी जो मूवी में लव स्टोरी है वो सुनने को मिले, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कि मेरे क्वेश्चन याद हो जाए कि आरटीआई पहली कब और किसने डाली। ये पुलिस स्टेशन था पुणे का, वहां पे डाली थी शाहिद ने, तो इनका रिकॉर्ड है ये। इस पे मूवी बनी है, आप देख सकते हैं। शाहिद मूवी देख लेना, मैंने भी देखी है। हाँ जी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी which inter looks into the complaints made to it। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या करता है? जब आप सूचना मांगते हो, आपको सूचना नहीं मिलती, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग के पास। हाँ जी, क्लियर है? बोलो, ये चीज क्लियर है? एंड डिसाइड द अपील, इट एंटरटेन कंप्लेंट्स। ये कंप्लेंट्स को लेता है। एंटरटेन क्या होता है? लेना। अपील्स पर्टेनिंग टू ऑफिस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एटसेट्रा अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। जब आपको कोई सूचना नहीं प्रदान करता, तो आप किसको कंप्लेंट करेंगे? ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, आयोग को आप कंप्लेंट करेंगे। तो ये चीज क्लियर है? इसकी कंपोजिशन क्या है? इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और नोट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और 10 से ज्यादा सूचना कमिश्नर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन एक क्या होगा? CIC होगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है इंडिया का? तो आपसे क्वेश्चन है मेरा ये, यशवर्धन।
कुमार सिन्हा नहीं है। ये बिल्कुल सही आंसर है। यशवर्धन, ये दीक्षा, मीनू सागर एंड अमित शाह, नहीं नहीं सॉरी, अमित शाह नहीं, अमित सिंह, और ये दीक्षा, सभी का ये आंसर सही आ रहा है। सुधीर भार्गव आ रहा है। सीआईसी देखे कौन है पहले? जुल्का थे, अभी चेंज हुए हैं। एट प्रेजेंट कौन है? मैं ओबल, आप सुन रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है? आर यू लिसनिंग? ओके। हाँ जी, तो जिसने भी यशवर्धन सिन्हा, कुमार सिन्हा आंसर दिया, आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से आप सबको लड्डू, 10-10 लड्डू ना मिलते आप सबको। हाँ जी, कहते एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, वो कौन है? वर्धन जी है, जशवर्धन जी है, और इसके अलावा नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमीशन, 10 से ज्यादा नहीं हो गए। दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, जिसमें एक पीएम होगा। कौन सी कमेटी से अपॉइंट करेगी? जिसमें पीएम, पीएम अपने मोदी जी, और एलओपी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन। कौन है एलओपी लोकसभा में? हु इज एलओपी इन लोकसभा? आपको पार्लियामेंट चैप्टर कराया या नहीं कराया? क्या नाम है भाई लीडर ऑफ अपोजिशन का? कांग्रेस का तो मुझे पता है, ये अपोजिशन में है। एलओपी बताओ मुझे। एलओपी, अरे भाई एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन व्यक्ति होगा, पर्सन होगा। राहुल नहीं है, राहुल गांधी नहीं है। नो, ना ही उनकी मम्मी सोनिया। अरे सुषमा स्वराज तो इस दुनिया में नहीं है। वेकेंट, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, वेकेंट है। लेकिन थोड़ा शोध करके बनाया, कांग्रेस कांग्रेस की सीटें बहुत कम है। ठीक है, सीटें कम होने के कारण मल्के अर्जुन खड़गे को बनाया गया लीडर ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, उन्हें बनाया गया मल्के अर्जुन खड़गे। तो ये भी इस कमेटी में होगा जो अपॉइंट करेगी, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये तीन व्यक्ति, ठीक है,
लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और एक मंत्री, ये तीनों अपॉइंट करेंगे सीआईसी को। सीआईसी मींस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। हाँ जी, कहते वो एमिनेंस होना चाहिए पब्लिक लाइफ में, नॉलेज होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विस में, मैनेजमेंट में, जर्नलिज्म में, मास मीडिया में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। दे शुड नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन एक शर्त है, वो एमपी नहीं होना चाहिए और ना ही एमएलए होना चाहिए। ठीक है। दे शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। और ना ही किसी पार्टी से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। टेन्योर कितनी है उनकी, जहाँ 5 ईयर और 65 ईयर। ठीक है, उनकी दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, उनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होती। हाँ जी, मोदी जी ने सीआईसी में तो नहीं शोध की, देख लो नई बुक में अमेंडमेंट तो नहीं हुई 2019 में। बोलो। अमेंडमेंट हुई है इसमें। हाँ जी, इसमें अमेंडमेंट हुई है। इनकी जो टर्न्योर थी 5 ईयर और 65, उनको रखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उसकी टर्न्योर फिक्स करेगी। हाँ जी, तो थोड़ी ये अमेंडमेंट देखने को मिली है। ठीक है, इनकी टर्न्योर क्या किया जी, टर्न्योर इनकी जो फिक्स थी, ठीक है, उनको थोड़ा चेंज किया गया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर में रखी गई है। प्रेसिडेंट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिमूव कर सकता है और एनी अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर फ्रॉम द ऑफिस। ये सर्कमस्टांस में वही सर्कमस्टांस इंसॉल्वेंट आ गया और ये किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड हो गए, मान लो दोषी पाए गए किसी में, यहाँ पे मोरल टर्पिट्यूड लिखा है, नैतिकता उनकी सही होनी चाहिए। ठीक है, और पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी, ड्यूटी के बाद कोई और जॉब करता है और ये प्रेसिडेंट की निगाह में अनसाउंड माइंड है। ठीक है, अनफेमिटी है और he is quite such financial other interest is likely to affect prejudicially his official function। कहते हैं ऐसे फाइनेंशियल में इंटरेस्टेड जिनमें इनकी नौकरी को नौकरी पे असर पड़ सकता है, तो इन 3 ग्राउंड 4 5 ग्राउंड में इनको हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट आल्सो रिमूव चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑन द ग्राउंड प्रोवाइडेड मिस बिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ये पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, ये करप्शन का टाइप ही है। ये अपनी इनकैपेसिटी में काम करता है जब किसी के साथ मिसबिहेवियर करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन इंक्वायरी और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करके बाद में इसको हटाया जाएगा।
हाँ जी, आज थोड़ा कनेक्ट भी बहुत मुश्किल से हुआ है। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी, वॉइस इज क्लियर। ठीक है। हाँ जी, आप मुझे कमेंट्स में लिखें कि पहले सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे पहले। फर्स्ट, फर्स्ट का नाम लिखिए। मैं एक सेकंड लिए आपको फिर मिल।
हाँ जी, तो सबने सही आंसर दिया है। हबीबुल्ला ये पहले CIC थे। ये दीपक संधू जो कह रहे हैं ये फर्स्ट वीमेन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग जिन्होंने भी ये आंसर दिया। ठीक है, हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं पार्स एंड फंक्शंस। ठीक है, इनके पार्स क्या हैं, ये फंक्शन क्या है, ये आप अच्छी तरह याद करो। It is the duty of the commission to receive and inquire into the complaints from any person who has not been able to submit an information request because non appointment of public information officer। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि PIO क्या है। ठीक है, ये चीज आपको पता नहीं तो फिर आप समझेंगे नहीं। हर एक डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉइज को PIO बनाया जाता है। PIO क्या होता है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मान लो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो वहां पे एक एम्प्लॉइज को PIO लगाया जाएगा। मतलब जितनी भी आपके पास सूचना आएगी, सूचना मांगी जाएगी, वो सिर्फ आपके पास आएगी। आपने उनका ऑफिसर कंसर्न अथॉरिटी से मिलकर उनका जवाब बनाना है, जो एक्चुअल में सूचना बनती है। हर एक डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉइज की ड्यूटी लगाई जाती है जिसे कहते हैं PIO। सूचना की चिट्ठी उनके पास जाएगी, सूचना के रिगार्डिंग सारा मैटर उन्होंने तैयार करना है। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, ये चीज क्लियर है? बोलो, आप बात समझ आई या नहीं आई? मान लो अपने जिले के पुलिस SSP से कोई सूचना मांगनी है। ठीक है, ठीक है, तो SSP दफ्तर में एक पर्सन को PIO लगाएंगे, PIO। ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आपने कोर्ट से कोई सूचना मांगनी है, कोर्ट में एक एम्प्लॉइज को PIO बनाया जाएगा। वो सूचना की चिट्ठी उनके पास जाएगी, वही जो रिकॉर्ड देखेगा, रिकॉर्ड देख के उसका जवाब वही तैयार करेगा। तो संबंधित जो अथॉरिटी होगी उनके उनके द्वारा उन्हें ऑथेंटिकेट करेगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्पेशल रूम होता है। हमात जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनका एक स्पेशल RTI सेल बना हुआ होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो चलो आपको समझाना चाहता था कि आप समझ जो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है। पूरा ऑफिस में एक सेक्शन होता है। ठीक है, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको सेक्शन मिलते हैं। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी बड़ी हॉस्पिटल में आपको इमरजेंसी वार्ड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रूमा मिलेगा, आपको ऑपरेशन थिएटर मिलेगा, आपको माइनर ऑपरेशन थिएटर मिलेगा। ठीक है, फिर वहाँ डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, बाथरूम रिलेटेड प्रॉब्लम से, ठीक है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। फिर दिमाग के जो मरीज होते हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। जिनके कोई सट सुट लगती है शरीर में, वो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, फिर फिर जो गुर्दों की बीमारी होती है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। जो हार्ट की बीमारी वाले होते हैं फिर ठीक है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। तो जैसे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं तो एक RTI डिपार्टमेंट भी होता है। हर एक डिपार्टमेंट में एक RTI सेल सेल कहते हैं उसे, ऐसे डिपार्टमेंट नहीं कहते, सेल कहते हैं। RTI सेल बना होता है। हाँ जी, ये बात समझ आई या नहीं आई? हाँ जी, आपने हेल्थ डिपार्टमेंट से सूचना लेनी है कि कोरोना के इस डिस्ट्रिक्ट में कितने मरीज मर गए। ठीक है, तो वो चिट्ठी उस कोरोना के रिगार्डिंग जो आंसर देगा बंदा, जिसके पास जाएगी, लेकिन वो हाई अथॉरिटी के साइन कराएगा। वो अपनी मर्जी से नहीं देता, वो तो रिकॉर्ड मेंटेन करता है सिर्फ। ठीक है, कि किस बंदे को कब सूचना देनी है, कितने समय में देनी है। ठीक है, तो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कुछ एग्जम्पशन दी है, वो मैं जब RTI एक्ट आपको कराऊंगा, ठीक है, तो तब आपको पता चल जाएगा, क्यों नहीं। ठीक है, आप सब जानकारी ले सकते हैं कि आप कोरोना के समय कितने बंदों को आपने इलाज किया, कितनों की डेथ होगी। ठीक है, तो ये कितने केस आए, कितने पॉजिटिव रहे,
कितने नेगेटिव रहे, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीआईओ समझ गए? हाँ जी, सबको पीआईओ क्लियर है? मैं बहुत समय 10 मिनट लगा दिए पीआईओ समझाने के लिए। क्लियर है पीआईओ? तो जब पीआईओ पीआईओ नहीं लगाया, फिर आप किसको शिकायत करेंगे? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को शिकायत करेंगे। हाँ जी, तो दिस पॉइंट इज क्लियर। उन्होंने पीआईओ ही नहीं अपॉइंट किया, ठीक है। उन्होंने ये बंदा अपॉइंट नहीं किया पीआईओ, फिर आप शिकायत, ये तो एक अदालत है भाई, आप बात समझने की कोशिश करो। जो सीआईसी है, सीआईसी क्या है कि आपको सूचना नहीं मिल रही तो इसकी रेमेडी क्या है, ठीक है। आपको जानकारी नहीं मिल रही तो ये एक तरह की अदालत है, आप इसे शिकायत करेंगे कि देखो भाई हमें सूचना नहीं दे रहा है ये बंदा, ठीक है। दूसरा, हु हैज बीन रिफ्यूज्ड इंफॉर्मेशन दैट वाज रिक्वेस्टेड, सूचना देने से मना कर रहा है कि मैं तो भाई सूचना नहीं दूंगा, ठीक है। मैं तो सूचना नहीं दूंगा, मना कर रहा है कोई व्यक्ति। आपने किसी डिपार्टमेंट में कोई सूचना मांगी, वो कहते हैं हम तो देते नहीं, आप कर लो जो कुछ करना है, ठीक है। तो फिर आप सीआईसी को शिकायत करेंगे। तीसरा, हु हैज नॉट रिसीव्ड रिस्पॉन्स टू इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट विद इन द स्पेसिफिक टाइम लिमिट। देखो कुछ आरटीआई, इमरजेंसी आरटीआई होती है, वो 24 आवर में आंसर देना होता है उनका। आम तौर पे 1 मंथ होता है आरटीआई की सूचना का, ठीक है। तो फिर ये फिर स्पेसिफिक टाइम में आंसर नहीं मिलता तो फिर भी आप शिकायत कर सकते हैं। ये तो एक कोर्ट है, अभी मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। आपका कोई, आप आपके राइट की वायलेशन होगी तो आप कोर्ट जाते हैं ना, इसलिए आपको सूचना नहीं मिली तो आप सीआईसी जाएंगे, ये भी एक कोर्ट है। हु थिंक्स दैट फी चार्जेस आर अनरीजनेबल, आपसे फी ले ली ज्यादा। हाँ जी, चलो मैं आपको जब आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कराऊंगा तो मैं तब सारी बातें बता दूंगा। तो चलो आपने पूछे ये आंसर, तो मैं बता देता हूं। जैसे लाइफ रिलेटेड कोई मैटर है जिसका फंडामेंटल राइट से संबंध है और आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो उसमें आपको 24 आवर्स में आरटीआई का आंसर देना होता है। अदरवाइज 1 मंथ होता है, 28 डेज, 1 मंथ, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। लाइफ रिलेटेड सूचना 24 आवर्स में होती है। हाँ जी, ये मीनू, मीना, क्या नाम है? हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, हु थिंक्स इंफॉर्मेशन गिवन इज इनकम्प्लीट मिसलीडिंग। अरे भाई मिसलीडिंग है, फॉल्स है, झूठी है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, मिसलीडिंग है। अरे भाई मिसलीडिंग कैसे है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपकी गली की लेंथ के मुताबिक 10 बिजली के पोल लगे हैं। कितने पोल लगे हैं बोलो? 10, ठीक है। लगे 10 हैं, ठीक है, लेकिन कागजों में लगे 20 हैं, ठीक है। 10 पोल कोई खा गया, ठीक है। अरे भाई खाने को रोटी नहीं मिलती क्या, पोल खाएगा? ठीक है, ये भी बड़ी दिक्कत है। इतना बड़ा बिजली का खंभा खा जाएगा बंदा कोई, ठीक है। एक बार तो मैं
आपको आई एम वेरी सॉरी, मैं ऐसी बातें नहीं बता सकता। आप कहेंगे कि सर कैसी बातें करते हैं। पंजाब में एक घटना हुई, ठीक है। पंजाब में ऐसी घटना हुई कि एक मंत्री किसी हल्के में, इलाके में गया, ठीक है। इलाके में गया लोगों के दुख सुख सुनने के लिए कि मेरे राज में क्या हो रहा है, जैसे पहले राजे सुनते थे, ठीक है। वहां स्टेज पे वो लेक्चर दे रहा था। उन्होंने 5-10 बंदों को खड़ाया था कि जब भी मेरी कोई अच्छी अच्छी चीज आए, ठीक है, आपने नगारा नारा लगाना है, भी, भी फलाने की जय हो, ठीक है। लेकिन वहां पे लोग उसे लेक्चर देते देते को कंप्लेंट करने लगे, कहते मंत्री साहब ये कहता है हमारी टॉयलेट खा गया ये बंदा, ठीक है। आपको पता होगा गांव में जो वॉशरूम बनते हैं, टॉयलेट बनती हैं, ठीक है, तो उनके पैसे आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। वो ऐसे तो नहीं कहा कि इनके पैसे खा गया जी, जो टॉयलेट के पैसे आए थे। कहता है मंत्री साहब ये हमारी टॉयलेट खा गया, ये सरपंच, ये पंच सरपंच, ये हमारी टॉयलेट खा गई ये। तो जो उन्होंने बंदे सिखाए थे उनको पता तो नहीं लगा भी क्या कह रहे हैं ये लोग। वो उनके नारे लगाने लगे कि इनकी जय हो, जय हो, ठीक है। बाद में पता लगा भी ये तो क्वेश्चन ही टेढ़ा मेढ़ा था, ठीक है। चलो, आपकी गली में मान लो 10 पोल लगे हैं, लेकिन कागजों में कितने लगे, 20 पोल। हुन भाई पोल तो दिखेंगे, हाँ जी पोल तो दिखेंगे। हुन आपकी गली में 10 पोल लगे हैं, दिखने में 20 कैसे हो जाएंगे, ठीक है। अरे भाई चिट्टा मोतिया हो चाहे किसी के काला मोतिया हो, 10 तो 10 ही दिखेंगे, 20 तो दिखेंगे नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। 20 तो दिखेंगे नहीं। आपने सूचना मांगी कि ये इतने नंबर गली में कितने बिजली के पोल लगे हुए हैं, ठीक है। उनको भी पता है, पोल खाने वाले को भी पता है कि भाई कागजों में तो 20 लगे हैं, लेकिन वहां तो 10 दिख रहे हैं। ऐसे तो नहीं है कि 10 और जाके लगा लगा दें, ये भी नहीं हो सकता। ये बिजली का काम है, थोड़ी है रोज किसी को छेड़ाछेड़ी कर सकते हैं हम, ठीक है। ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ये टीजिंग नहीं है कि रोज हो जाएगी ये, हाँ जी। तो वो फिर सूचना क्या देगा, कितने पोल की देगा सूचना, बोलो 10 पोल की, कि आपकी गली में 10 पोल लगे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में कितने बोलते हैं, बोलो रिकॉर्ड में कितने बोलते हैं, 20। तो फिर आप किसके पास जाएंगे, ये मिसलीडिंग है, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो फिर आप किसके पास जाएंगे, सीआईसी के पास जाएंगे। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू obtain information, commissioner can order inquiry into the matter, there is reasonable ground, और सू मोटो, ये सू मोटो भी ले सकते हैं, ठीक है। और इनको शिकायत भी की जा सकती है, उनके भी इंक्वायरी का किया जा सकता है। ये सुमोटो क्या है भाई, ये कितने दिन से ये इसका बैंड बाजा बज रहा है, सुमोटो सुमोटो, ठीक है। मुझे तो पता नहीं ये मोटो मोटो किसको कह रहे हैं ये, ठीक है। ओके, अपने आप अपने आप, ठीक 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 ठीक, सही कह रहे हैं, सही है सही है। वाइल इंक्वायरिंग,
commission has power of civil court in respect of the following matter. ठीक है, कहते कि इसके पास सिविल कोर्ट जैसी पावर है, समनिंग बुलाने की, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन की अटेंडेंस, कंपेलिंग देम टू गिव ऑरल और रिटन एविडेंस, जहां तो जुबानी और जहां लिख के एविडेंस दें, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कहते ये डिस्कवरी रिक्वायर करें, इंस्पेक्शन करें डॉक्यूमेंट की, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट रिसीव करें, रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, ये रिक्वेस्ट करें एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी ऑफिस, ठीक है, कोई पब्लिक रिकॉर्ड और एनी ऑफिस कोर्ट में मंगा सकते हैं। ये पहले भी बहुत बार आ चुका है, मैंने कई कमीशन पढ़ाए हैं, तो ये सेम ही है लगभग सब में। इशू समन फॉर एग्जामिनिंग विटनेस और डॉक्यूमेंट, ये भी सेम है। आपने एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ये सब में मैंने आपको करवाया, ठीक है, कई और मैटर जो प्रिस्क्राइब किया हो। ड्यूरिंग इंक्वायरी ऑफ कंप्लेंट द कमीशन में एग्जामिन रिकॉर्ड विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ये कोई रिकॉर्ड चेक कर सकता है जो किसी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर है। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स कोई गवर्नमेंट ऑफिसर। No such record may be withheld from it on the ground. In other words, all public record must be given to the commission during inquiry for the examination. तो आपको वो रिकॉर्ड देना पड़ेगा जहाँ पे 20 पोल बिजली के आपने आपको लिखे हुए हैं, जिस रिकॉर्ड पे वो रिकॉर्ड आपने सिया होगा। ये चीज है, ये गवर्नमेंट बात है कि वो 20 पोल वाला रिकॉर्ड को दिखाना पड़ेगा सीआईसी को। जो 20 खंभों वाला रिकॉर्ड है वो सीआईसी को दिखाना पड़ेगा। कमीशन हैज द पावर, हाँ जी आवाज आ रही है, हाँ जी आप मुझे सुन रहे हैं? देखो आवाज जाएगी नहीं, ठीक है, आप मेरे मेरे साथ गाया करो, ठीक है, नाचना नहीं है, गाना ही है, ठीक है। मैं एक गीत बोलूंगा, आपने कहना ओए होए, ठीक है। ठीक है, मैं गीत गाऊंगा, नहीं नहीं सॉरी, मैं सीआईसी सुनाऊंगा, ठीक है। आपने कहना ओए होए, ठीक है। मैं कहूंगा दिल लगी कुड़ी गुजरात की, आपने कहना ओए होए, ठीक है, फिर आवाज कट नहीं होगी। कहते कमीशन हैज द पावर टू सिक्योर कंप्लाइंस ऑफ द डिसीजन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। हाँ जी सही कह रहे हैं आप, सुमित जी सही कह रहे हैं। जिन्हें देखो, जिस बंदे ने करप्शन की है उसके खिलाफ आरटी पैगी, ठीक है, उन्हें तो यही कहना है कि जिन्हें मेरा दिल फोड़िया, ठीक है, उन्हें कहना जिसने आरटी पाई उसने तो मेरा दिल ही फोड़िया, ठीक है। उन्हें कहना ओए होए नहीं कहना, उन्हें कहना ओए हाय, इसी से अटैक हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी पक्का, ये 101% श्योर है, ऐसा हुआ है बहुत बार, ठीक है। उन्हें ओए होए नहीं कहना, उन्हें ओए हाय कहना, हाय के बाद ही और शी इज डेड। सही कह रहे हैं आप। चलो मैं आपको डराऊंगा नहीं, जब आप ऑफिसर बनिए ये पार्टी आपको भी तंग करेगी, ठीक है। आप अच्छे से लॉ वगैरह पढ़ो, पता नहीं आप ओए होए करेंगे या आए हाय कहोगे, ठीक है।
सब गवर्नमेंट जॉब लागू होता है, प्राइवेट पे लागू नहीं होती ये चीज। प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ए पार्टिकुलर फॉर्म, कहते हैं कि पार्टिकुलर फॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्सेस, प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना पानी है आपने एक किसी स्पेशल फॉर्म में। डायरेक्टिंग पब्लिक अथॉरिटी टू पॉइंट ए पीआईओ, आपने पीआईओ अपॉइंट करना है, ये भी चीज है, आपने पीआईओ अपॉइंट करें। पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन और कैटेगरीज इंफॉर्मेशन, आपने इंफॉर्मेशन कैटेगरीज बनानी है कि किस कैटेगरी में आती है ये, ठीक है। और मेकिंग नेसेसरी चेंज, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें आपने नेसेसरी चेंज लाने हैं। एनहेंसिंग ट्रेनिंग प्रोविजन फॉर ऑफिसर्स ऑन राइट इन्फॉर्मेशन, आपने अपने ऑफिसरों को ट्रेनिंग भी देनी है कि वो आरटी के तहत उनको अच्छी जानकारी हो, ठीक है, उनको पता हो कि इसके क्या क्या रूल है, क्या क्या। ये वॉइस कट रही है, आपने वही वही नहीं कहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, अब अब आवाज आ रही है। हाँ जी, अब वॉइस ठीक। अब वॉइस क्लियर है, ओके। अपने ऑफिसर को ट्रेनिंग देनी है। सीकिंग एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी ऑन कंपाइल विद एक्ट, एनुअल रिपोर्ट भी आनी चाहिए कि देखो हम आरटी एक्ट को मान रहे हैं, हम आरटी एक्ट जैसे कहता है वैसे कर रहे हैं। रिक्वायरिंग पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट फॉर एनी लॉस और डिटरमिनेंट सफिशिएंट बाय द एप्लीकेंट, ठीक है। कोई लॉस हुआ किसी का, उनको कंपनसेशन देना, ठीक है। अदर अदर डिटरमिन सफर्ड बाय द एप्लीकेंट, जो बेनती करता है उनका कोई लॉस हो गया तो वो भी लॉस देना है आपने, ठीक है। जुर्माना लगता है, सूचना टाइम सिर ना दो तो एक एक दिन का फाइन लगता है, एक एक दिन का फाइन लगता है, वो एप्लीकेंट को देने पड़ते हैं, समझाए। कंपोजिंग पेनल्टी अंडर द एक्ट, कोई जो भी सजा दी गई है, ठीक है। पेनल्टी शायद चेंज ना हो गई हो, कहते पर डे 250 रुपीज है एक दिन के। मान लो आपने 10 पोल का, ये 20 पोल जो 10 पोल वाला केस है, आपने सूचना मांगी और सूचना उन्होंने 1 महीना लेट कर दी, तो एक दिन का 250 रुपीज एक दिन का, और मैक्सिमम 25,000, अच्छी कमाई हो जाएगी ऐसी आरटी डालने में, ठीक है। लेकिन ब्लैकमेल नहीं करना किसी को, ठीक है। कई बार ऐसा थोड़ा करना पड़ता है मजबूरी में। बस ओके। हाँ जी, रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, commission submit annual report to central government on implementation of provision of this act, central government place this report before the house of parliament, तो सेंटर किसके सामने रखेगा रिपोर्ट को, पार्लियामेंट के सामने रखेगा। व्हेन पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट कन्फर पावर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट and the commission may recommend steps which ought to be taken for promoting such conformity, कहते जब पब्लिक अथॉरिटी किसी बात को कन्फर्म नहीं करती, ठीक है,
तो उसको मानती नहीं है उस प्रोविजन को, ठीक है, तो कमीशन सिफारिश कर देता है कि वो इस चीज को माने, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, एनी क्वेश्चन? चलो ठीक है जी, फिर कल मिलेंगे कल, ठीक है। तो आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, कल कर लेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है जी। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।